नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वृतांत में। आज हम बात करेंगे कल वाले मैच पे। कल का जो क्रिकेट मैच हुआ है उसमें गिल और सूर्या के फॉर्म पे, जो हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन है, उनके फॉर्म पे आने वाले वर्ल्ड कप में क्या प्रोबेबिलिटी रहती है, क्या करना चाहिए। और दूसरा एक मुद्दा जिस पे हम बात करेंगे वो ये है कि गौतम गंभीर का जो क्रिटिसिज्म होता है जब भी इंडियन टीम हारती है, उसके ऊपर कि क्या कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है और वो क्रिटिसिज्म क्यों है, एंड क्या वो वाजिब है, नहीं है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर अगर सारी क्रिटिसिज्म उनको हो रही है तो उसका क्रेडिट भी उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं गिल के फॉर्म पे। क्या आपको लगता है कि इतने मौकों के बाद भी कंटिन्यूअस कल के मैच में भी गिल उस तरह से फ्लेयर नहीं कर पाए, उस तरह से वो आगे नहीं जा पाए या रन नहीं बना पाए जिस तरह से उनसे एक्सपेक्टेशन है? एक दो अच्छे शॉट उन्होंने खेले हैं, जो कवर ड्राइव लगाया उन्होंने, एक दो अच्छे शॉट उन्होंने बनाए जब अभिषेक शर्मा और वो साथ में खेल रहे थे तो। लेकिन उसके बाद जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, गिल वापस पवेलियन चले जाते हैं और एक फिर से बड़ा स्कोर नहीं बना पाते और ऑलमोस्ट 100-110 के स्ट्राइक रेट से कल भी रन बनाते हैं। ये एक ओपनिंग स्पॉट है जहां पे एक बंदा जो खेल रहा था, संजू सैमसन, जो कि सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहा था, या तो बड़ी बड़ी पारियां दे रहा था या सेंचुरी की पार्टनरशिप कर रहा था अभिषेक शर्मा के साथ, उसकी जगह पे गिल को रिप्लेस किया गया है। तो क्या ये गिल पे ऊपर से प्रेशर है? आपको लगता है कि जो प्रेशर है वो गिल को परेशान कर रहा है और इसकी वजह से गिल शायद बहुत ओवर कॉम्पेंसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर उसका उनको नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बार बार वो छोटे स्कोर पे आउट हो रहे हैं या फिर बहुत टेंटेटिव लग रहे हैं खेलते हुए? अगर ऐसा भी है तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप की जो टीम जा रही है, क्योंकि अभी यहां से देखा जाए तो हमारे पास 9 या 10 मैचेस बचे हुए हैं, इनफैक्ट 9 या 10 भी नहीं, 5 या 6 मैचेस बचे हुए हैं। अब ये 6 मैचेस जो बचे हुए हैं, क्या ये 6 मैचेस में हमको ये एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए? क्या गिल के साथ हमें और कंटिन्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या गिल परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनको हमने वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, या हमें पुरानी स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए? पुरानी स्ट्रैटेजी यानी कि हमारा जो बेस्ट विकेट कीपर, जिसको गौतम गंभीर ने पहले कहा हुआ था, जो संजू सैमसन है, उन्होंने खुद ने ही कहा था कि अगर संजू सैमसन इंडियन टीम में नहीं खेलते हैं तो इसमें संजू सैमसन का कोई नुकसान नहीं है, इसमें भारतीय टीम का नुकसान है। तो आपको क्या लगता है कि वापस सेम स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए और ओपनिंग कराना चाहिए संजू सैमसन से? और दूसरा ऑप्शन है क्या, अभी आपने सैयद मुश्ताक अली में देखा कि यशस्वी जायसवाल ने भी अपना एक, कह लीजिए कि दरवाजा नॉक किया है इंडियन टीम का। उन्होंने एक लंबी सेंचुरी मारी है और जाते ही वहां पे और एक तेज तर्रार सेंचुरी मारी है जहां पे मुंबई टीम को उन्होंने जिताया है वन हैंडेड। तो क्या ऐसा वापस सोचना चाहिए कि दो लेफ्टी तो कोई बात नहीं, दो लेफ्टी क्या ओपनिंग को है, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल, अगर आपको यंग टीम देखना है, अगर आपको आगे जाना है तो। लेकिन यंग टीम देखने की भी जरूरत अभी फिलहाल इस वर्ल्ड कप में नहीं लगती। अगर आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना है तो क्या संजू सैमसन को ओपनिंग कराना चाहिए और गिल को अभी 2 फॉर्मेट में खेलते रहने देना चाहिए, वनडे और टेस्ट मैच? इस पे विचार करना होगा क्योंकि ये एक टाइम है, हाई टाइम है, ये 5-6 और मैचेस बचे हुए हैं। अगर यहाँ एक एक्सपेरिमेंट होता रहता है तो ऐसा लगता है, आपको नहीं लगता है कि ऐसा वर्ल्ड कप में जाते जाते हम एक ऐसा स्पॉट लेके जाएंगे जो हमेशा टेंटेटिव होगा? आप भी अपना इस पर जरूर राय बताइएगा। साथ में दूसरा आगे बात करते हैं कि सूर्या 1.5 साल, इनफैक्ट 2 साल हो गए और सूर्या ने कोई बड़ी इनिंग नहीं खेली है। हालांकि उसकी क्लास पे कोई भी शक नहीं है, सूर्या बहुत बड़ा प्लेयर है, सूर्या नंबर 1 प्लेयर रहे हैं T20 के, कंटिन्यूअस बहुत दिनों तक, ऑलमोस्ट 2-2.5 साल तक वो नंबर 1 स्पॉट पे रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से सूर्या के रन नहीं बन रहे हैं। जब से वो कैप्टन बने हैं तब से रन नहीं बनाया। हालांकि पिछले आईपीएल में भी उन्होंने 700 से ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन अभी आप देखेंगे तो चाहे वो बाहर की पिचेज हो चाहे इंडियन पिचेज हो, वो रन नहीं बना पा रहे हैं, उनके रन बन नहीं पा रहे हैं। कल भी अगर आप देखेंगे तो उनका स्टार्ट अच्छा था, उन्होंने चौके लगाए, अच्छे चौके लगाए, एक इनसाइड आउट लगाया, फिर उन्होंने पुल लगा के लगाया, ऐसा लगा कि वो फॉर्म में वापस आ रहे हैं। बट देखेंगे तो वो उनका जो पका पकाया शॉट है, जो स्कूप है, वो स्कूप और या फिर कह लीजिए जो सूर्या का एक अपना यूनिक शॉट है, वो मारते हुए फिर से वापस आउट हो गए। तो क्या हम माने कि, और फिर अगर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं अच्छा खेल रहा हूँ, फॉर्म में हूँ,
ऐसा नहीं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, बट आउट ऑफ रन हूँ, क्योंकि अगर नेट्स में देखेंगे तो नेट्स में मैं अच्छा खेल रहा हूँ, नेट्स में बॉल अच्छा आ रहा है बैट पे, और इस वजह से कंटिन्यूअस टीम में खेल रहा हूँ और कंटिन्यूअस उस पर काम कर रहा हूँ कि रन बन जाए। रन नहीं बन रहे हैं, तो उसमें दो चीजें हैं कि एक, क्या सूर्या का जो प्लेस है, क्योंकि सूर्या अगर आप देखेंगे तो हालांकि बहुत अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं, लेकिन उनको स्टार्ट में ऐसा चाहिए होता है कि सेट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, जहां पे सूर्या जाते हैं और कुछ इनसाइड आउट, कुछ कवर ड्राइव, कुछ ऐसे शॉट्स खेलते हैं जहां पे थोड़े रन बने, एंड उसके बाद उनका जो 360 डिग्री व्यू है, जो 360 डिग्री उनका जो एक्सपर्टीज है वो निकल के आता है। तो क्या उसके लिए जरूरी है कि सूर्या को थोड़ा टाइम दिया जाए, गेम टाइम दिया जाए, और गेम टाइम देने के लिए जरूरी क्या है कि क्या उनको 3 नंबर पे वापस उनका स्पॉट कर दिया जाए, वापस खिलाया जाए उनको, क्योंकि बार बार ये बातें चल रही हैं कि जो स्पॉट बार बार चेंज हो रहा है कि 3 नंबर, पहले ओपनर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके स्पॉट चेंज हो रहे हैं, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, ये सारे स्पॉट चेंज हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी, क्योंकि इतना हम T20 वर्ल्ड कप के नजदीक आ चुके हैं, तो क्या हमें स्पॉट फिक्स कर देने चाहिए? एटलीस्ट पहले 4-5 जो स्पॉट है वो हमें फिक्स कर देने चाहिए, और उसमें क्या सूर्या को और ज्यादा गेम टाइम और ज्यादा बॉल्स देने के लिए क्या तीसरे नंबर पे वापस लेके आना चाहिए, एंड तिलक वर्मा को फिर चौथे पे और 5वें पे शिवम दुबे, फिर 6वें पे हार्दिक पांड्या, और ऐसे करके टीम आगे जाती है। क्या ऐसा करना चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए अगर सूर्या के साथ हमें T20 वर्ल्ड कप में जाना है, क्योंकि सूर्या कैप्टन है एंड वो कैप्टन ही रहेंगे, बहुत अच्छी कैप्टनशिप कर रहे हैं, बहुत अच्छा टीम का माहौल बना के रख रहे हैं, टीम जीत रही है। लेकिन क्या खाली उस जीतने से ऐसा होगा कि हम ओवर डिपेंडेंट नहीं दिखा रहे हैं अभिषेक शर्मा पे और तिलक वर्मा पे? शायद ये आप सबको दिखेगा, इसलिए जरूरी है कि सूर्या का फॉर्म में आना, एंड उस फॉर्म में आने के लिए मुझे लगता है कि सूर्या को 3 नंबर पे आके खेलना चाहिए। अगला पॉइंट जो हमने बात किया था कि हम डिस्कस करेंगे वो है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के क्रिटिसिज्म पे, अगर आपने देखे रहेंगे कि इंडियन टीम जब हारी थी पिछला मैच, तो गौतम गंभीर की बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि गौतम गंभीर बाहर से फील्ड सेट करते हैं, बाहर से वो बॉलर्स चेंज करते हैं, बार बार कैमरा उन पे जा रहा था। एक तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्योंकि टीआरपी चाहिए होती है, तो बार बार वो, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी कोच हो वो फील्ड पे इंटरवेन नहीं करता और वो ये नहीं बताता है कि कब क्या चेंजेस करने चाहिए, फील्ड कौन सा लगाना चाहिए और कौन से प्लेयर को बॉलिंग करानी चाहिए, कौन से प्लेयर को बैटिंग करानी चाहिए, ये सारे कोचेस करते हैं, ये उनका काम होता है। अगर फॉरेन के कोचेस का आप देखेंगे तो वहां पे तो बोर्ड लेके आते हैं जहां पे चिट लगाई जाती है, चिट कोड लगाया जाता है हर एक प्लेयर का, और उस व्हाइट बोर्ड पे चेंजेस किए जाते हैं और उसको देख के कैप्टन आगे बढ़ता है। लेकिन उससे उनकी टीम पे कोई असर नहीं पड़ता और कोई भी उनके माहौल में कोई असर नहीं पड़ता। ना ही उनको कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने उसको क्रिटिसाइज किया हो कि कोच ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा कोच जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता हो, ऑब्वियसली वो कैप्टन नहीं थे बट वो वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी अच्छी नॉक थी 97 रन की। एक ऐसा कोच जिसने प्लेयर रहते हुए T20 वर्ल्ड कप में 57 रन की इनिंग खेली हो फाइनल में और जिताने में भूमिका अच्छी निभाई हो। एक ऐसा कोच जिसने 2-2 IPL जिता के दिए हो अपने दम पे, जब प्लेयर था तो कैप्टन रह के, उसके बाद वो कोच बनता है उसी IPL टीम का और फिर से वापस IPL जिता देता है, और उसके ऊपर बार बार शक किया जाता है, बार बार उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे टीम सिलेक्शन हो उसके लिए, क्योंकि टीम सिलेक्शन जनरली कोच के हाथ में नहीं होता है, लेकिन टीम सिलेक्शन के जो होता है उसके लिए भी गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया जाता है एक बायसनेस के तहत। दूसरा, जब वो टीम कोई 11 सिलेक्ट करता है उसमें भी जब टीम हार जाती है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, किसी भी प्लेयर को कुछ नहीं बोला जाता। आइडली देखा जाए तो अभी ये मैच जीतने के बाद भी सूर्या और गिल का बैशिंग होना चाहिए, सूर्या और गिल के बारे में सवाल उठने चाहिए, सूर्या और गिल पे क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है कि वो रन क्यों नहीं बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैच हारते हैं तो लोग प्लेयर्स को छोड़ के गौतम गंभीर के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे वो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हो, फॉर्मर कोचेस हो, सपोर्ट स्टाफ हो या जो भी हो, या फिर जो आम पब्लिक है वो भी। तो क्या ये एक पैटर्न सा बन गया है कि कोच को बैश करना चाहिए क्योंकि उसका पास जो है या उसने जो अपने पॉलिटिकल इनिंग खेली है उसमें वो एक पर्टिकुलर पार्टी को रिप्रेजेंट करता था? क्या उसके बेसिस पे खेल में आके और उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा? अगर ऐसा है कि उसको क्रिटिसाइज किया गया तो क्या कल की जीत के लिए
कल जिस तरह से इंडियन टीम ने खेला और ऑलमोस्ट डेसिमेट कर दिया साउथ अफ्रीका टीम को, क्या इसका कंप्लीट क्रेडिट भी गौतम गंभीर को देना चाहिए? क्योंकि गौतम गंभीर ने कल भी कहा था, क्या लास्ट ओवर में कुलदीप ने जो 2 विकेट लिए उसका पूरा क्रेडिट गौतम गंभीर को जाना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्यों नहीं दे रहे हैं? ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ऐसा मैं कहीं नहीं देख पा रहा हूं जहां पे किसी ने उसका क्रेडिट उसको दिया हो, जबकि मैसेज उसने भिजवाया कि कुलदीप से बॉलिंग कराई जाए, जो कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था। रीजन बीइंग कि अगर हम T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं और इंडियन कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में अगर हो रहा है तो हमें 2 स्पिनर्स खिलाने पड़ेंगे। एंड अगर 2 स्पिनर्स हमें खिलाने हैं तो जो स्पिनर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा अभी के टाइम पे। और जो उसने किया कि लास्ट ओवर था, कुलदीप को दिया, उसने 2 विकेट लिए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक अच्छा काम किया, तो क्या उसका क्रेडिट उसको देना चाहिए? मुझे लगता है नहीं। लेकिन जो बैशिंग करते हैं गौतम गंभीर की, उनको ये सोचना चाहिए कि जब जीत का क्रेडिट वो गौतम को नहीं दे सकते, तो हार का भी पूरा क्रेडिट जो है, हार का पूरा बैशिंग गौतम गंभीर को नहीं जाना चाहिए। गौतम गंभीर अपना काम कर रहे हैं, उन्हें एक रोल दिया गया है, वो रोल निभा रहे हैं। टीम सिलेक्शन या फिर देखा जाए तो खेलना जाके उनका काम नहीं है। हालांकि ओनरशिप उनका लेना काम है, जो ओनरशिप वो लेते हैं, वोकल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि खाली उनकी बैशिंग की जाए। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे और पूरे कल के मैच का और कल का जो फॉर्म है गिल और सूर्या का, साथ में जो गौतम गंभीर का क्रिटिसिज्म है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी आगे की चर्चा आगे अगले दिन, आगे जो भी मैचेज आएंगे या जो भी इवेंट्स होते हैं क्रिकेट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पीछे के जो बायसनेस है उसके बारे में बात करेंगे, जो अनपॉपुलर ओपिनियन है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।